कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11th एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हम लोग 5.2 में फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स -1 -i√3। इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे इसका मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस निकालना तो आसान है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इक्वल्स a प्लस ib, तो इसका मॉडुलस क्या होगा हम देख चुके हैं। इसका मॉडुलस होता है √a² प्लस b²। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करेंगे। सपोज ये रियल एक्सिस है x एक्सिस और ये जो है इमेजिनरी एक्सिस है y एक्सिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, -1, -√3। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट के फॉर्म में हमको प्लॉट करना है। x कोऑर्डिनेट -1 है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की, ये नेगेटिव होगी तो -1 पॉइंट, ये 0 है, ये आएगा यहाँ पे -1। सपोज -√3 ये नेगेटिव y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन, ये वाली नेगेटिव y डायरेक्शन है, तो ये कहाँ पे होगा, -√3 1 और 2 के बीच में होगा, -1.732, तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका -2 और ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं -√3। तो अब देखिए ये पॉइंट अगर हमने इसको यहाँ से और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, या ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 -√3। अब इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे। तो ये जो OP डिस्टेंस होती है यही इसका मॉडुलस होता है r, या हम इसको मॉड z भी बोलें, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये √3 है, ये 1 है, तो ये इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है इसका, तो ये हो जाएगी √3² प्लस 1², यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट। तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एंगल को डिनोट करता है। जो ये लाइन OP खींची है इसकी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल को डिनोट करता है। और जब आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है आपसे तो आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से होता है जिसकी वैल्यू लाई करती है -π और π के बीच में, मीन्स ग्रेटर देन -π एंड लेस देन और इक्वल टू π। तो यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट पे होता तो हम क्या करते, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते और एंटी क्लॉकवाइज आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता तो हम इसको क्लॉकवाइज लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला हो जाएगा जो आर्ग्यूमेंट होगा, इसको मान लेते हैं हम अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, ये हो गया अल्फा। सपोज ये ओरिजिन है, ये P है, मान लिया ये P' है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमने मान लिया सपोज थीटा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, मीन्स π/3। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें, अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगी अल्फा इक्वल्स π - थीटा, π - π/3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट z क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट z हो जाएगा, ये अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -अल्फा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, -2π/3। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट निकाला इसका -2π/3 और मॉडुलस निकाला 2 यूनिट। अब इसी तरीके से जो है हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल्स -√3 प्लस i।
तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, -√3, 1। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट कर लेंगे फिर जैसे कि हमने पहले किया था। ये हो गया हमारा रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। इसको प्लॉट करेंगे, -√3 कहाँ पड़ेगा, ये -1, ये -2, इसके बीच में ये हो जाएगा -√3 पॉइंट। 1 कहाँ पे पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में, 1 यहाँ पे पड़ेगा ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट P, जो कि Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसको हम ओरिजिन से यहाँ से मिला दें, ये ओरिजिन है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन का। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये जो होगी मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगी, मॉड Z, या हम कह सकते हैं OP, या हम इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3² प्लस 1²। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस √3 है। तो OP डिस्टेंस क्या आ जाएगी, √3² प्लस 1²। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेज़र करेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज़ ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखें हम, इस ट्रायंगल में यहाँ पे देखें थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, बेस है √3, 1/√3। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, या हम कह सकते हैं π/6। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा z का, आर्ग्यूमेंट z हो जाएगा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा आपका पाई माइनस, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक पाई है, थीटा इसमें कम कर देंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/6 है। तो ये आ जाएगा आपका 5π/6। अब आपने फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम आपने कर ली है, तो बाकी की प्रॉब्लम भी इस चैप्टर में आप आसानी से कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।